नमस्कार। आइए बात कर लेता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली का प्रभाव बिल्कुल एकदम सीधी खड़ी हुई उंगली और साथ में शनि सूर्य की उंगली के साथ में चिपकी हुई। जब इस प्रकार की उंगली होती है तो याददाश्त की कमी नहीं, बुद्धि की कमी नहीं, भाषा शैली की कमी नहीं, परंतु जब ये सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँचती है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन स्थिर नहीं होता है। यानी कि धन में पैदा हुआ तो धनवान ही सारी उम्र रहा, या गरीबी में पैदा हुआ तो सारी उम्र गरीबी में रहा। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर ऊंचाई नीचाई उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए सूर्य उंगली को देखा जाता है। यदि मैं इस उंगली पर देखूं तो इस समय पर कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देती कि कोई आपके यश में कोई कमी हो, मान सम्मान में कोई कमी हो। ठीक प्रकार से यहाँ रेखाएं मौजूद हैं, तो यहाँ इस प्रकार का कोई चिन्ह नहीं। साथ ही साथ शनि और सूर्य की उंगली के बीच का जब ये गैप होता है तो व्यक्ति का थोड़ा अपने माता पिता, थोड़े परिवार वालों से कुछ अलग हट करके भी काम करता है और साथ ही साथ उनसे कुछ वैचारिक मतभेद भी होता है। पैतृक संपत्ति हो तो वो विवाद के साथ मिलती है। आइए बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली, और यदि मैं इसको देखूं तो ये अपने आप में यहाँ पर इस प्रकार की उंगली है कि यहाँ धन की स्थिति सामान्य रूप से आपके पास में मौजूद है। किसी प्रकार का यहाँ कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, ना ही किसी प्रकार का आपका धन डूबने का यहाँ पर कोई भी संकेत नज़र आता है। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य भी यहाँ पर निरंतर रूप से वर्तमान में ठीक है। अब बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली का सीधा खड़ा होना और थोड़ा सा अलग होना ये ज़रूरी भी होता है। इसका कारण क्या है? जब इस प्रकार की उंगली हो यहाँ से गैप होकर थोड़ा खड़ी होती है तो इस उंगली में थोड़ा व्यक्ति कुछ अपने आप में अभिमानी कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि स्वाभिमानी कह सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के वो अपने दायरे को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है कि मुझे किस चीज़ का इस्तेमाल किस तरीके से लेना है, किन लोगों का उपयोग किस तरीके का है। अगर लेबर वर्क से काम निकलवाने के लिए कहें तो ऐसा व्यक्ति काम निकलवाता है और बड़ी तरकीब से साम दाम दंड का इस्तेमाल करके। ऐसा स्थिति साथ ही साथ पूजा पाठ में थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो ऐसा इस उंगली का यहाँ पर फल है। अब बात करते हैं बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत, और यदि यहाँ बुध के पर्वत पर देखें तो जब ये चार रेखाएं खड़ी हो जाएं, स्थिति कुछ भी सही व्यक्ति के पास धन के आगमन निरंतर रूप से ऐसा व्यक्ति बना ही लेता है। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। तो ये अच्छी रेखाएं हैं। आइए बात करते हैं आपके अगले पर्व, जिसको बोलते हैं सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व और बहुत ही अनुकूल रेखाएं। यदि ऐसा व्यक्ति जवानी में, अपनी जवानी के समय में, अपनी शिक्षा के समय पे अपने टारगेट को मेहनत के साथ लगे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की नौकरी को प्राप्त करता है। परंतु यदि राज्य सरकार की नौकरी को प्राप्त नहीं करता, देखिए मैं आपके एक सवाल का जवाब भी यहाँ से देता जा रहा हूँ। तो आपने कहा एम इन पॉलिटिक्स बट पंचायत लेवल, वांट सक्सीड इन पॉलिटिक्स एंड इंटरेस्टेड। चलिए वो बात की बात है, पहले पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो जहाँ तक व्यवसाय में पॉलिटिक्स को जोड़ने का बात है, बिल्कुल 101% आपके पास ये वो रेखा है कि आप राज्य सरकार के कामों से जुड़ कर के जो उनके ठेके होते हैं, सबसे पहले तो उन पर टारगेट कीजिए। मैं आपको काम को भी मैं बोलता जा रहा हूँ, अगर राज्य सरकार के जो टेंडर्स होते हैं, जो ठेके होते हैं, उनको लेकर के आप काम करेंगे तो उनमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, धन भी कमाएंगे। साथ ही साथ राजनीति में ये वो रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं जो, इसका ये कोई लेवल नहीं होता कि भाई ये मैं पंचायत में हूँ, पंचायत के क्षेत्र से अगर आपको कोई पद मिलता है तो ये छोटी बात नहीं है। एक जो पंचायत लेवल का जो बड़ा अधिकारी, जो बड़ा पद होता है, वो किसी एमएलए एमपी से कम नहीं होता। तो उस प्रकार से चाहे आप राजनीति में वैसे जाएं, चाहे एमएलसी से जाएं, चाहे एमएलए से जाएं, चाहे पंचायत अध्यक्ष बन के जाएँ, चाहे सेक्रेटरी से बन के जाएँ, लेकिन राज्य सरकार से जुड़ कर के पद सम्मान भी प्राप्त करेंगे और उसके टेंडरों से आप व्यवसाय करें, ठेके लें उनके, तो उससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं, छोड़िए मत इन्हें। आइए बात करते हैं आपके धन के पर्व की। धन के पर्व पर मैं इन रेखाओं को बोलता हूँ कल्प वृक्ष के रूप में।
धन के पर्व पर जब इस प्रकार से चलें शाखाएं दोनों तरफ को बिखर करके, तो ये होता है कल्प वृक्ष, यानी कि आपके शनि पर्व पर बना ये कल्प वृक्ष आपको जीवन के अंदर जाकर के बहुत अच्छे धन कमवाएगा, यानी कि आप बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। और आपके जीवन में आगे आगे 55 वर्ष के बाद बहुत अच्छी स्थिति धन की होती रहेगी, यानी आप सब क्षेत्रों से पैसा कमाने वाले हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर फिर बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व पर भी कुछ क्रॉस बनाने वाले चिन्ह, यानी कि पैतृक संपत्ति और स्वयं की संपत्ति बनाने के लिए जो रेखा चाहिए वो है, और साथ ही वो इंडिकेशंस यहाँ फिर दिखाई दिया कि यदि आप जवानी में मेहनत करते तो आपको राज्य सरकार की नौकरी भी मिल सकती थी। तो कुल मिलाकर यहाँ बृहस्पति संतान का सुख सहयोग देने के लिए तैयार है। तो यहाँ आपको दिमाग योजनाओं से अच्छी प्रसिद्धि पाएगा। आगे आने वाले जीवन में आप काफ़ी कुछ दान पुण्य भी बड़े स्तर का करेंगे। इसके बाद बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। देखिए, मैंने हृदय रेखा के लिए हमेशा एक बात कही है, यहाँ से जब हृदय रेखा निकले और शनि पर्व में जाके ख़त्म हो, तो मैंने एक बात कही कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए भी प्रेम करता है। प्रेम संबंध ना करे तो अपने लाभ के लिए व्यापार करता है, अपने लाभ के लिए, यानी अपने आप को कर्मकांडी भी होता है, ज्योतिष के प्रति रुचि भी होती है, और तांत्रिक विद्या में भी अगर उसको मौका मिलता है तो उसमें उसे भी करा लेता है। तो सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखने वाला व्यक्ति होता है और कुछ अपने आप में स्वार्थी होता है। तो ये अपने आप में बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो आप स्वार्थी होने बहुत आवश्यक हैं, वरना आपको उसमें फिर सफलता नहीं मिलती। तो साम ताम दंडभेद राजनीतिक के बाजी होता है। आइए बात करते हैं आपके सीधा सीधा मंगल पर्व की। मंगल पर्व पर बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट करके खड़ी हैं, यानी जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है, संघर्ष का पूरा फायदा नहीं मिलता है, ये साफ साफ इस समय तक रेखाओं में आया हुआ है। यानी जितनी मेहनत करते हैं, जितना कर्म करते हैं, उसके अनुसार व्यक्ति को लाभ नहीं मिला है पिछले समय में। तो ये सब रेखाएं जब यहाँ से निकल करके कुछ रेखाओं का बृहस्पति से संबंध बनता है, इस तरह की डबल रेखाओं का, तो ये अपने आप में पत्नी से खराब संबंधों के लिए भी जाना जाता है यहाँ से निकल करके, और ये हृदय रेखा को टकराए तो पत्नी से संबंध खराब की स्थिति यहाँ पर नज़र आती है, लेकिन तलाक की स्थिति नज़र नहीं आती। तो यहाँ मंगल रेखा से निकल करके हर रेखा का संबंध सूर्य पर्वत से, भाग्य रेखा से अपनी मेहनत के द्वारा धन कमाना, दूर दूर की यात्राएं करना, भागदौड़ करना, ये सब स्थितियाँ हैं। अब बात करूँगा आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा के बाद यहाँ से चल करके आपकी पहुँच गई मंगल से पर्वत तक, यानी बुद्धि रेखा ठीक है। छोटे छोटे एक्स हैं, पत्नी के साथ विवाद को करवाने के लिए ये चिन्ह माने जाते हैं, कई बार खतरनाक चीज़ों तक भी ये पहुँच जाते हैं। द्वितीय पर्वत, यहाँ पर किसी प्रकार का ऐसी रेखा दिखाई नहीं देती कि झगड़े झंझट मुकदमों की स्थिति यहाँ पर नहीं है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत की रेखा का चंद्र घुस करके और शुक्र पर्वत के अंदर जाना, यानी कि दूर स्थानों से जुड़ करके धन लाभ कमाना। यदि आप अपने काम में किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करें तो उसको दूर दूर तक सप्लाई करना, ये संबंध जरूर बनेगा। बिना इस संबंध के, यानी आप जो भी चीज़ है या तो दूर स्थानों से लाएं खरीद करके, जैसे मान लिया आप कहीं से खरीद कर लाएं और अपने शहर में, अपने इलाकों में आसपास में आकर के बेच दिया, ऐसा आपके साथ संबंध जरूर बनेगा। क्योंकि इतनी सारी ये जो रेखा है व्यापारिक रूप में, ये ट्रैवलिंग भी बहुत करा रही हैं, ये मेहनत भी बहुत करा रही हैं, और दूर स्थानों से जुड़ करके, दूर स्थान के लोगों से जुड़ करके धन भी कमा रही है, और बुध पर्वत को दिख रही है, तो धन कमाएगा व्यक्ति। तो व्यापारिक रूप के ये रेखाएं मजबूत हैं, और विदेश यात्राएं भी आपके हाथ के अंदर से निश्चित रूप से होंगी। चलिए, ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा यहाँ से निकली, यानी कि ये, और यहाँ से जा कर के आपके जीवन के अंदर इसमें कई सारी, ये सूर्य पर्वत से, यानी सूर्य पर्वत के भाग्य रेखा का संबंध, यानी राज्य सरकार से लाभ उठाइए, राज्य सरकार के टेंडरों से लाभ उठाइए। इस प्रकार को कई रेखाएं राहु रेखा के रूप में इनको काट भी रही हैं, तो यानी जीवन में उठक पटक परिवर्तन भी आते जाते रहते हैं। तो ये आपकी भाग्य रेखाएं इस तरीके से सपोर्ट करती हुई सहायक रेखा के रूप में भी भाग्य रेखा दिखती आयु रेखा में, यानी कि दूसरे कार्यों से भी आपको लाभ के संकेत हैं। अब बात करते हैं आपकी मंगल रेखाओं की। मंगल रेखाएं जब हाथ के अंदर बन जाएं तो ये साहसिक रेखाएं, ये आपके जीवन के अंदर
ये आपको यहाँ बजरंगबली रेखा है, ये महाबली रेखा है, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन में सहायक रेखा का काम करती है। तो ये अच्छी खासी रेखा के पास शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा उठा हुआ है। बहुत ज़्यादा शुक्र पर्वत का उठना हमेशा खराब कहलाता है। जब बहुत ज़्यादा शुक्र पर्वत होता है तो कई तरह की बातें होती हैं। नंबर एक, कहीं ना कहीं व्यक्ति का ध्यान जो है विपरीत लिंग की तरफ ज़्यादा होता है, यानी कुल मिलाकर के कई बार इस तरह की बातें। साथ ही साथ अगर ऐसा ना हो तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप में चाहतें बढ़ जाती हैं लग्जीरियस प्राप्त करने की। तो अच्छी बात है, लग्जीरियस को प्राप्त करना कोई बुरी बात नहीं होती है। अपने आप में ये लग्जीरियस आप अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पर जो है लग्जीरियस जीवन आप अच्छी तरीके से प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको संयम से चलना होगा। तो यहाँ लग्जीरियस जीवन के लिए या ज़्यादा औसत तरफ आकर्षित ना हो, धीरे धीरे चलें। आयु रेखा की बात करते हैं। यहाँ से आयु रेखा जा कर के और सीधा सीधा चली गई है 80 वर्ष के आसपास तक। तो आयु रेखा की भी किसी भी प्रकार से कोई भी चिंता की बात नहीं है। अब चलते हैं आपके सवालों की तरफ। आप सब मैंने पॉलिटिक्स के बारे में बता दिया। आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन नियर फ्यूचर। जब ये मैंने आपको व्यापारिक रेखा बताई थी तो उनका मंगल पर्व से बहुत ज़्यादा संबंध बन रहा था, यानी किसी न किसी प्रकार की जब तक आप या तो मैन्युफैक्चरिंग बना बनाया सामान लाएं और उसकी सप्लाई अपने क्षेत्रीय क्षेत्र में करें, या कुल मिलाकर के वो चीज़ें आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर लगाएं तो उसकी सप्लाई दूर दूर के स्थानों तक करें। तो मैन्युफैक्चरिंग का काम बनता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट की ठेकेदारी का काम बनता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और उस तरह का कुछ भी काम करेंगे तो आपको सफलता है। व्यापार आपका बता ही दिया, आप कर सकते हैं, पॉलिटिक्स को नहीं छोड़ना है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बता ही चुका हूँ मैं आपको। वांट टू कंटेस्ट इन जिला परिषद इलेक्शन, बिल्कुल करिए और उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। फैक्ट्री नियर फ्यूचर में बिल्कुल प्रयास करिए, बन सकती हैं, आपकी रेखाएं बता रही हैं। पत्नी के साथ संबंधें खराब दिखा दिए और शुक्र पर्वत भी खराब, और वहाँ रेखाएं मैंने बताई थी वो भी खराब। जो कौन से बिजनेस बनते हैं ये भी मैं आपको बता चुका। लॉटरी के लिए आपने कहा राहु क्षेत्र पर ऐसी कोई भी रेखा नहीं है कि जो मैं आपसे कह सकूं कि आपको लॉटरी से फ़ायदा हुआ। तो कृपया करके लॉटरी या लॉटरी से संबंधित कार्यों के लिए प्रयास ना करें। जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, हाँ लगता है कि कुछ जो है थोड़ा बहुत पेटों के रोग आपको लगे रहते होंगे। आइए मैं बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में निरंतर प्रगति करने के लिए तो मैं क्या बताता हूँ आपको, वो करिएगा। सबसे पहले आप रोज़ाना आपने एक पुखराज पहन रखा है तो पहने रखिए, कोई ऐसी बात नहीं है, यही आपका नग है। साथ ही साथ अपनी पूजा के अंदर संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करें, और एक अपनी पूजा में रोज़ाना रुद्राष्टकम पढ़ें। तो रुद्राष्टकम और संकट नाशन गणेश स्रोत ये दोनों पूजा करें। सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।